अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित सभी अध्यात्म प्रेमी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, मैं कौन हूँ? इस प्रश्न के ऊहापोह में एक पोस्ट फेसबुक पर वायरल हो रही है, मैं कौन हूँ। और ये प्रश्न का उत्तर इतना सरल नहीं है, ऐसा उस प्रश्नकर्ता का ही कहना है। और हम भी देखें, मैं कौन हूँ की तलाश हम भी करें, क्योंकि हम सब तलाश करते हैं। कोलंबस ने किसी भूभाग को खोजा, किसी यानी विद्वान ने किसी सिद्धांत को खोजा, ये तो हम जानते हैं। लेकिन जब हम अपनी ही खोज पे निकलते हैं तो हमारे ऐसे ध्यान में आता है कि हमने सब खोजा लेकिन अपने आप को ही खोजना भूल गए। और जब तक हम अपने आप को ही खोजना भूल जाएंगे और नहीं खोजेंगे तो फिर हम क्या करें? ये प्रश्न का उत्तर अनुत्तरित ही रह जाएगा, इसका उत्तर मिलेगा ही नहीं। क्योंकि जैसी जैसी हमारी भूमिकाएं, हमारी उपाधियां, हमारा ज्ञान बढ़ता है, वैसा वैसे हमारे कर्तव्य में भी बदलाव होता है। जैसे जल और आग, इनका स्वभाव कैसा है? विरोधी है, विरोधी स्वभाव है। जल का कार्य अग्नि नहीं कर सकती और अग्नि का कार्य जल नहीं कर सकता। यदि वो जल है तो हमारी प्यास बुझाना ये उसका काम है, कर्तव्य है। और खाना पकाना है तो अग्नि का खाना पकाना ये कर्तव्य है। इन्हें हम कौन है, इसी पर ही वो डिपेंड होता है कि हमारा कर्तव्य क्या है। अब आइए इसकी खोज में चलें, मैं कौन हूँ। जैसे ही हम ये खोज में लग जाते हैं मैं कौन हूँ, तो सबसे पहले यानी हमारे ध्यान में आता है कि हमारा कुछ नाम है। चंदू, बंधु, मन, राम, सीताराम, गणेश, गणपत, कोई भी नाम है, ये नाम ध्यान में आता है कि मैं वो सुरेश हूँ। अब सुरेश हूँ, ये सुरेश नाम किसने दिया है हमें और क्या देखकर दिया? उसने, नाम देने वाले ने ये देखकर दिया कि हम नर है या मादा है। नर है तो सुरेश कहा, मादा है तो सरिता कहा। यानी इसका निश्चय केवल इसी बात पर हुआ कि हमारा लिंग क्या है, पुरुष है या स्त्री है या नपुंसकलिंगी है। इस प्रकार वो नाम रखने वाले ने विचार करके नाम रख दिया। नाम रखा, जिस घर में जन्म लिया उस घर का हमारे साथ कुल नाम भी लग गया। उपाध्याय है, चतुर्वेदी है, त्रिवेदी है, मिश्रा है, वर्मा है, शर्मा है, कौन है ये? तो सुरेश के पिताजी का जो कुल नाम था वही कुल नाम इन्हें भी लग गया। फिर सुरेश के पिताजी की एक विशिष्ट जाति थी, वो जाति भी आप ही आप हमारे साथ लग गई। हम फिर कहने लगे मैं गुर्जर हूँ, मैं जाटव हूँ, मैं कुर्मी हूँ, मैं चमार हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। मैं कुल के साथ जाति, जाति के साथ फिर हमारी उपजातियाँ लग गई। और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ें तो फिर तुम विद्यार्थी हो, ये एक नई उपाधि तैयार हो गई। फिर तुम सुपुत्र हो, पुत्र हो, पुत्री हो। यानी जैसे जैसे हमारी उपाधियां बढ़ती चली जाती है, जैसे जैसे हमारी उपाधियां इकट्ठा होने लगती है, हमारे कर्तव्य भी बदलते चले जाते हैं। कुछ वहीं रुक जाते हैं कि नहीं, हमारा ये संप्रदाय है, हमारी ये देवता है, हमारा ये संत है, हमारी ये पूजा है, हमारा रिवाज ये है, परंपरा ये है, रूढ़ियाँ ये है, हमारी मान्यताएं ये है, यहीं रुक जाते हैं। लेकिन जो सच्चे जिज्ञासु होते हैं, जो इस नर जन्म के
यानी महत्व को जानते हैं वो नहीं रुकते, वो उसके और आगे बढ़ जाते हैं। फिर वो इन उपाधियों को थोड़ी देर के लिए अलग रखकर ये सोचने पर विवश होते हैं कि सुरेश ये नाम मिलने से पहले भी मेरा अस्तित्व था। वो क्या है, वो कौन है? तो वहाँ पता चलता है कि हम एक जीव है। तो जीव हूँ ये पता चलते ही फिर अन्य जीव भी हमें दिखने लगते हैं। उद्भिद, स्वेदज, अंडज, जारज, इन चारों खानियों के जीव मूर्तिमंत हमारे आंखों से दिखने लगते हैं। पेड़ में भी जीव है, मुर्गी में भी जीव है, और वो मछली में भी जीव है, और घोड़ा, बकरी, गाय, इनमें भी जीव है। ये भी जीव ही है और ये भी जीव ही है। मैं भी जीव ही हूँ और ये सब भी जीव ही है। यहाँ से उसकी तलाश सच्चे अर्थों में शुरू होती है। इससे पहले तो जो भी तलाश थी वो केवल सामयिक तलाश थी, उसे तलाश भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो तो आप ही आप हमें प्राप्त ही हुए थे। उसके लिए नहीं हमें कहीं जाना पड़ा, ना हमें किसी बताना पड़ा। लेकिन अब जो तलाश शुरू हुई, मैं जीव हूँ, और मैं जीव हूँ तो फिर मैं बना कैसे हूँ, ये प्रश्न आता है। मैं कुछ हूँ तो फिर बना कैसे? तब तलाश होती है उन तत्वों को जानने की जिससे मैं बना हुआ है। मैं जब अपने आप को जानने के लिए चलता है तो उसके ऐसा ध्यान में आता है कि मैं अनेक अंगों से बना हुआ हूँ। मेरे पास आँखें हैं, मेरे पास कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है। इन सभी तत्वों से मैं बना हुआ हूँ। मैं जीवात्मा, जीव, मैं इन अंगों से बना हुआ हूँ। तो फिर जब मेरी आँखें हैं वो रूप देखती है, लेकिन वो आवाज़ का अनुमान नहीं देती मुझे, और कान केवल आवाज़ ही बताते, रूप नहीं बताते। त्वचा केवल स्पर्श का ही अनुभव देती है, रस का अनुभव नहीं देती। रस का अनुभव केवल जीवा ही देती है, नाक नहीं देती। और नाक केवल गंध का ही अनुभव देता है, शब्द का नहीं देता। इसका अर्थ ये है कि ये विशिष्ट यानी जिसे कहते हैं कि संवेदनाओं को हम तक पहुंचाने के लिए जो 5 ज्ञानेंद्रियां मिली है, वो किसी 5 विशिष्ट तत्वों से, विशिष्ट यानी एलिमेंट से प्राप्त हुई होगी। ये तलाश यहाँ आती है। फिर आंखें बनी हैं, आंखें उजाले में ही देखती है, अंधेरे में नहीं देखती। इसका अर्थ यह है कि ये उजाले से बनी हुई है। उजाले से बनी हुई आँखें यानी प्रकाश, अग्नि से बनी हुई आँखें रूप का दर्शन कराती है। कान है तो जब तक स्पेस न हो तब तक ये कान हमें शब्द का अनुभव नहीं देते। तो इसका अर्थ यह है कि स्पेस से कान बने होंगे, कान बने हैं, स्पेस से बने हैं। और कान का काम है आवाज़ सुनना। फिर त्वचा है हमारे पास, ठंडा है, गर्म है, मुलायम है, कड़ा है, ये देखने के लिए त्वचा हमारे पास है। और त्वचा से इन संवेदनाओं का अनुभव हमें प्राप्त होता है। जब हमें पक्षाघात होता है तब हमें कुछ भी छुआ दो तो अनुभव नहीं होता। इसका अर्थ कि वहाँ से वायु निकल गया है। और इसी का यानी ये प्रमाण है कि ये त्वचा जो है वो वायु तत्व से बनी हुई है और स्पर्श करना उसका गुण है। फिर हमारे पास जीवा है, जीवा से खारा, मीठा, खट्टा प्राप्त मैंने पता चलता है। और तभी पता चलता है जब ये जीभ गीली होती है, जब हमें बुखार आता है और जीभ सूख जाती है, तब हमें इसका अनुभव नहीं आता। यानी जल से बनी हुई जीभ और जीभ से आता है स्वाद। नाक ये पृथ्वी तत्व से बनी हुई इंद्रिय है। इसके विषय में श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि पुण्यो गंधा पृथिव्यांच, गंध लेना ये नाक का कार्य है और नाक पृथ्वी तत्व से हमें मिला हुआ उपहार है।
और उसके बाद मन है, मन से हम 3 गुण को जानते हैं। बुद्धि है, उससे हमें इस कण कण में, इस पिंड से लेकर कण कण में व्याप्त मिठास, चाह, ज़रूरत का पता चलता है। ये तो हुआ मैं का परिचय प्राप्त करने का प्रयास। सद्गुरु कहते हैं तुम स्वरूप बोध के लिए आए हो, और हम जब अपने मन से पूछते हैं तो मन कहता है हम अपनी इच्छाओं को भोगने के लिए आए हैं। शास्त्र कहते हैं, गुरु सद्गुरु कहते हैं कि तुम स्वरूप बोध के लिए आए हो, और हम यहाँ लग जाते हैं कौन से कार्य में? अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने में लग जाते हैं। तो जब हम मनोकामनाएं पूर्ण करने में लग जाते हैं तब हम कभी पशु बन जाते हैं, कब मनुष्य बन जाते हैं। लेकिन जब हमें ये भान होता है कि हमारा वास्तविक परिचय अपना स्वस्वरूप ही है, तब हम इस ओर आकर्षित होते हैं और तब हम मनुष्य से नर बनते हैं। जो मन से सोचता है, जो इंद्रियों से सोचता है वो पशु है, जो मन से सोचता है वो मनुष्य है, जो बुद्धि से सोचता है वो नर है, और जो इनके पार होकर गुणातीत भाव से जब वो व्यवहार करने लगता है तब वही नारायण है, और सद्गुरु को ही नारायण कहते हैं। पशु से नारायण तक का प्रवास है, और सब कुछ हम ही है। हम ही इंद्रियों के मार्ग से चलने लगते हैं तो पशु हो जाते हैं, हम ही मन के मार्ग से चलते हैं तो मनुष्य हो जाते हैं, जब हम बुद्धि के मार्ग से चलने लगते हैं तो नर होने लगते हैं। हम ही है जो विविध भूमिकाओं में उपस्थित है। आइए अब फिर चलते हैं। ये पता चलने लगता है कि जो यहाँ है वही सर्वोर है। इसका अर्थ भी ये भी है कि जिस रॉ मटेरियल से एक एक कण बना है उसी रॉ मटेरियल से ये पिंड भी बना हुआ है। सांख्य शास्त्र कहता है कि 17 तत्वों को लेकर, इन्हें 17 तत्वों का संघात ही जीव है। ये शास्त्र कहता है, सांख्य शास्त्र कहता है कि 17 तत्वों का एकत्रीकरण जब होता है तब जैसे अनेक पार्ट्स मिलकर कोई एक यंत्र बनता है, उसी तरह जब ये 17 पार्ट्स इकट्ठा आते हैं तब चेतना निर्मित होती है। वो 17 पार्ट्स कौन से हैं, 17 विभाग कौन से हैं, या 17 वस्तुएं, चीज़ें कौन सी है, पदार्थ कौन से हैं? तो वो कहते हैं कि पंच ज्ञानेंद्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ, पंच प्राण, 6वां यानी 11वां, 16वां मन और 17वीं बुद्धि। ये 17 तत्वों का ये लिंग शरीर बना हुआ है, जिसे मैं हम कहते रहते हैं, जो आता है और जाता है, जो बनता है और मिटता है। ये तो शरीर हो गया, मैं शरीर में हूँ, यानी मन, बुद्धि, इंद्रियां ये मेरे हैं। तो फिर मैं कौन हूँ? फिर वही तलाश आकर खड़ी हो गई कि मैं कौन हूँ। ये जब मेरे हैं, मेरा घर, मैं घर से अलग हो सकता हूँ, यानी मैं मेरे घर से अलग हो सकता हूँ। मैं है और मेरा है, जो मेरा है उससे मैं अलग होता ही हूँ, हो भी सकता हूँ और होता ही है। लेकिन मैं अपने आप से अलग होता ही नहीं। वो मैं कौन हूँ? और यही से अध्यात्म की तलाश शुरू होती है, अध्यात्म का प्रवास शुरू होता है। उसे ही धार्मिक कहते हैं, जो इस तलाश में लग गया कि मैं कौन हूँ। मैं जो 3.5 हाथ का शरीर है, क्या मैं वही हूँ जिसका नाम सुरेश है, या मैं इतना विराट हूँ कि मुझे कोई एक नाम दिया ही नहीं जा सकता। शास्त्र भी उसे ओम कहते हैं। मैं वो हूँ या केवल 3.5 हाथ का शरीर ही हूँ, ये निर्णय करने का ही इस जन्म का कार्य है। इस जन्म का तभी सार्थक है जब इस प्रश्न की खोज में हम लगें और इस प्रश्न का उत्तर सद्गुरु के द्वारा पाएं। तो मित्रों, आइए मिलते हैं दूसरे अंक में, जिसमें हम स्वयं को ही खोजेंगे। मैं कौन हूँ?
इस प्रश्न का उत्तर आगामी अंक में भी खोजने का हम प्रयास करेंगे। उसमें 3 प्रकार की दृष्टियां होगी, एक स्थूल दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि और कारण दृष्टि। तीनों दृष्टि से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि मैं कौन हूँ। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय।